Assalamu alaikum, dear students. How are you? And hope you are enjoying your time. Today we are in the short questions of the chapter number 2, that is solving a biological problem, and our first short question is as. Okay, so let's move toward the board and read the first short question, and that is, what is science and how does it work? Okay, so what is science and how does it work? So basically here are two questions. One part of the question is this, okay, that what is science? This is one question, okay. So the first part of this question is what is science, and the next part of this question is how does it work, okay. So this question is of two parts. एंड द वाइजर सेज, अक्लमंद लोग ये कहते हैं कि इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू 50% आंसर इट, तो आप 50% उसका जवाब भी दे जाते हैं. सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी विल आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट व्हाट इज साइंस. ओके, सो साइंस we will make two heading in this. One is derived from. Okay, ये किस चीज से derive हुआ है? Derive का मतलब है ये कहाँ से हमारे पास आया हुआ है. So इसकी origin क्या है? Derive का मतलब ये होता है कि इसकी origin कहाँ है. Okay, कोई word जो है वो किसी खास जुबान का होता है तो हम वो लिखते हैं कि ये कहाँ से derive है. So, science is derived from a Latin word scientifica. Okay, ये एक Latin word लातीनी जुबान से derived है, और ये किस word से derived है? scientifica. और scientifica का मतलब क्या है? इसका मतलब है knowledge, और knowledge का मतलब क्या होता है? हमारे पास इल्म होता है, आगाही होती है, इंफॉर्मेशन होता है, अवेयरेंस होती है. नॉलेज जो है बेसिकली इसका मतलब अवेयरेंस है. सो व्हाट इज द डिराइवेशन ऑफ साइंस? द डिराइवेशन ऑफ साइंस इज दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड scientifica, which means knowledge, information. Okay, then we will define the word science. Okay, what is science? The knowledge. Okay, क्योंकि ऊपर हमने कहा कि ये जिस वर्ड से डिराइव है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है नॉलेज. ओके, सो द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस. सो वो नॉलेज जो हम किसके थ्रू गेन करते हैं? जो हम गेन करते हैं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू. ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है. एंड एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. सो दैट नॉलेज इज कॉल्ड साइंस. Okay, so science is a knowledge which we gain through two things. Okay, and what are that? That are observations and that are experiments. So the first part of our question, that is what is science, we have cleared it. Okay, so ये हमारे पास clear हो गया, और इसमें आपने दो headings बनाने हैं. कौन कौन से? एक जो है derived from, और दूसरा जो है वो definition. फिर हम आते हैं दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ, जो है हाउ डज इट वर्क. ये काम किस तरह करता है? देखिए, कोई भी चीज जो होती है वो एक खास मैकेनिज्म के जरिए काम करता है. फॉर एग्जांपल, जो मेरे पास पेन है, तो ये पेन किस मैकेनिज्म के जरिए काम करता है कि इसके अंदर इंक होता है, और वो इंक जो है वो इसके अंदर एक एब्जॉर्बेंट होता है जो उसको एब्जॉर्ब करता है, और मैं फिर इससे लिखाई करता हूँ. ठीक है. या फिर कोई फैन की मिसाल हम ले लें, तो फैन जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी आती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी हमें मच्छरों से बचाती है. ठीक है. सो हाउ डज इट वर्क? सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइंस, कि साइंस किस तरह काम करता है. सो साइंस वर्क थ्रू अ साइंटिफिक मेथड. साइंस किस तरह काम करता है? ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू काम करता है. अब साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. ये किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है. फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा था हमारे पास बायोलॉजी में
साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया था, तो इस प्रॉब्लम को इसको हल करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और ये प्रॉब्लम लाइक मलेरिया एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है। अब इस मेथड को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके 6 स्टेप्स हैं: रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, hypothesis, deduction, experiment, conclusion and reporting. So this is about the first question, what is science and how does it? Second question is that the control group is important for a scientific study. How? Okay? कि कंट्रोल ग्रुप जो है वो साइंटिफिक स्टडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, सो इन दिस क्वेश्चन it has been asked about the importance of a control group. Okay, or we can say in the other words that why does we take control group? हम कंट्रोल ग्रुप को क्यों लेते हैं? Why does we take control group in an experiment? Okay, so ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एंड हाउ, और किस तरह कंट्रोल ग्रुप जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट we will start from the definition of the control group, and that is that it is a group of people. Okay, it is a group of people who participate in an experiment. Participate means that who take part in an experiment. Okay, जो कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो और उस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले, ठीक है, हिस्सा ले। फॉर कंपैरिजन विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और ये किस लिए हम लेते हैं? ये हम लेते हैं कंपैरिजन के लिए। सो कंट्रोल ग्रुप के साथ ये वर्ड आपने जरूर याद रखना है कि कंट्रोल ग्रुप इज टेकन फॉर अ कंपैरिजन। ये आप याद रख ले, एमसीक्यूज के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। सो इट इज इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंट, इसको हर एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड किया जाता है। कंट्रोल ग्रुप के बगैर एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। फॉर एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, किसी रिजल्ट की एक्यूरेसी के लिए, किसी रिजल्ट को 100% क्लियर बनाने के लिए we use a control group, and this point will be cleared after we discuss the example. Okay, it is important for scientists to look what changes had occurred in experimental group. ये हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जब कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंट्रोल ग्रुप की निस्बत एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन कौन सी चेंजेस आई हुई है। तो अब इसके ये पार्ट जो है इसके क्वेश्चन का कि हाउ, तो हाउ को हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। सो व्हाट इज आवर एग्जांपल? टू फाइंड द कॉज ऑफ मलेरिया, जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 था कि कॉज ऑफ मलेरिया क्या है, 2 ग्रुप्स वर टेकन, 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक था कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमारे पास मलेरियल पेशेंट्स थे, कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास हेल्दी इंडिविजुअल्स थे या हेल्दी पर्सन्स थे, या जो नॉन मलेरिया थे, जिनको कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन दोनों ग्रुप से ब्लड सैंपल्स लिए गए, ठीक है, ब्लड सैंपल्स लिए गए, ठीक है, इनसे खून निकाला गया और उस खून को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया गया। जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया गया तो ये इसको हम कह सकते हैं कि जब इनका एमपी टेस्ट हुआ, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट हुआ, तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, इंडिविजुअल ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंटेन प्लाज्मोडियम, तो उनमें ये मौजूद था, ये पॉजिटिव था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में।
जो कंट्रोल ग्रुप था इसमें ये नेगेटिव था। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें प्लाज्मोडियम नहीं है। तो अभी आपको इस फिक्रे की सही समझ आएगी, इस लाइन की आपको बहुत क्लियर समझ आएगी कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू लुक व्हाट चेंजेस हैड अकर्ड इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, लाइक इन दिस एग्जांपल द चेंजेस which had been occurred in experimental group is that